हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर रिव्यू के एकदम एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि 1791 के बाद अपना फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था, लेकिन कई सालों तक फ्रांस के अंदर टेंशन बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि जब ना किंग था ना लुइस भाई, उसने प्रूसिया के किंग के साथ सीक्रेटली मीटिंग्स करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पावर्स को रिगेन कर सके। और आस पड़ोस के जितने भी देश थे ना वो फ्रांस की डेवलपमेंट से जल रहे थे और उन्होंने प्लान बनाया कि फ्रांस पे सैनिकों का आक्रमण करवाएंगे और जितने भी इवेंट्स हो रहे थे ना उन सब पर स्टॉप लगा देंगे, बैन लगा देंगे। ओके, लेकिन मजे की बात तो ये थी कि जो 1792 की जो असेंबली इलेक्ट हुई थी ना, उसने सारे के सारे लॉ ऐसे बनाए थे कि वो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देंगे। दैट्स लेजेंडरी। लगभग 1000 वॉलंटियर्स ने नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया। और क्यों? किस लिए? क्योंकि वो वॉर आम नहीं थी बल्कि आम इंसानों और अरिस्टोक्रेसिस के खिलाफ वो वॉर थी। अरिस्टोक्रेसिस यानी कि वो रूलर्स जो कि अनकंट्रोलेबली पावर को रूल करते। ओके, और वो सब जब मर्सील से फ्रांस पेरिस की तरफ जा रहे थे ना, तब वो लोग एक गाना गा रहे थे जिसका नाम था मर्सेलेस। उसको लिखा था रॉजर डे लिस्ले ने, और वो अब फ्रांस की नेशनल एंथम बन चुकी है। ओके, पर ये जितनी भी फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशनरी वॉर्स हो रही थी ना ऑल ओवर द यूरोप भी, उसकी वजह से फ्रांस के अंदर बहुत इकोनॉमिक लॉसेस होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि मैन लोग तो लेकिन वॉर पे जा रहे थे और वुमेन्स अकेला घर पे ध्यान रख रही थी, इसलिए। ओके, ये तो ठीक है इनकी बात, पर एक और बात आती है 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हिसाब से जो अमीर लोग थे वही उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार था और अपनी बातें रखने का अधिकार था, लेकिन बेचारे गरीबों का क्या? वो लोग क्या करते थे, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हुआ करते थे, पॉलिटिकल क्लब्स, उनके पास जाते थे और अपनी बातें रखते थे। उनमें से फेमस था जैकोबिन्स क्लब। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनका ध्यान रखना। ओके, जैकोबिन्स क्लब का नाम मिला था सेंट जैकब्स, जो कि पेरिस के अंदर था। ओके, उससे उसका नाम मिला था। इनके जितने भी मेंबर्स थे ना वो ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं थे, ज्यादा अमीर भी नहीं थे। वो ज्यादातर बिलोंग करते थे आर्टिसेंस, वॉच मेकर्स और पेंटर्स वगैरह से। ओके, और उनका जो नेशनल ड्रेस वाली ऑफिशियल ड्रेस था ना वो था लॉन्ग ट्राउजर स्ट्राइप्स वाले। ओके, और उस ड्रेस में वो एकदम डॉक वर्कर्स की तरह लगते थे। और उनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर। ओके, और वो लोग इतना सोचते थे, बहुत होशियार लोग थे। क्यों? क्योंकि उनकी स्टाइल से पता चलता था कि वो लोग प्रॉस्पेरस और फैशनेबल लोगों से अलग दिखना चाहते थे, जैसे कि नोबल्स लोग यानी कि राजा वगैरह लोग। ओके, उन जैकोबिन्स क्लब के लोगों को एक और नाम से बोला जाता था सैन कुलोटीस। इसका मतलब होता वो लोग जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहना करते, जो कि स्पेशली नोबल्स लोग पहना करते थे। ओके, 1792 के वक्त पेरिस के बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां पर शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड और हाई प्राइसेस तो जैसे कि थी बढ़ती गई थी। तो इसी के लिए 10 अगस्त को जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने पैलेस ऑफ ट्रूसेल्स पे अटैक किया और किंग को अपने हॉस्टेज बना लिया, कि उसको किडनैप कर लिया था ताकि उसकी मांगे पूरी की जाए। फिर उसके बाद नेशनल असेंबली ने रूल लगाया कि भाई जो अपनी नेशनल आर्मी थी ना, किंग के जो फैमिली थी ना, उन लोगों को कैद में डाल दिया जाए। गजब, दैट्स लेजेंडरी। और फिर जो नई टाइप ऑफ असेंबली आई थी ना उसका नाम था दी कन्वेंशन। नाम याद रख लेना, बहुत अच्छा नाम है इनका। 21 सितंबर, ये वो दिन था जब फ्रांस मोनार्कियल रूल से पूरी तरह से आजाद हो चुका था और फ्रांस अब एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था। यानी कि अब फ्रांस के लोग ही उसके किंग को हायर करेंगे, उसको इलेक्ट करेंगे। ओके, और 21 ईयर से जितने भी बड़े लोग थे ना, सिर्फ मैन और बिना किसी पॉलिटिकल राइट्स यानी कि पैसे के बिना वो आके वोट्स को दे सकेंगे। कूल, बट वुमेन्स का क्या? फिर उसके बाद में 21 जनवरी 1793 के दिन अपने किंग लुइस भाई का लास्ट डे था। क्यों? क्योंकि देशद्रोह के इल्जाम में उसको फांसी दे दी गई थी, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और उसी के बाद में कुछ समय बाद मैरी एंटोनिटी जो कि उसकी वाइफ थी, उसको भी सेम इसी तरीके से उसे मार दिया गया था देशद्रोह की वजह से। अब इसके बाद एक खतरनाक टाइम शुरू होने वाला। क्यों? 1793 से 1794 तक जो एरा हुआ था उसका नाम था द रीन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का राज। गजब नाम है, लेजेंडरी। इस टाइम को एक डिक्टेटर ने रूल किया था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। इसके राज के अंदर सब बहुत ज्यादा पनिशमेंट्स देता था और एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे उसने। लेजेंडरी बॉय। इसके रूल के अंदर मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ने यह किया था कि जितने भी वेजेस और प्राइसेस थी ना वो एकदम फिक्स कर दी थी। सब लोगों को स्वीट एकदम नॉर्मल प्राइस का खाना चाहिए था, ज्यादा महंगा भी नहीं खा सकते वो लोग। मीट और ब्रेड की प्राइसेस भी फिक्स कर दी थी और पीजेंट्स को ये ऑर्डर दे देता कि जाओ तुम्हें सीधा सीधा मार्केट में सेल करना होगा फिक्स प्राइस पे। रूल तो इसके बहुत अच्छे लगे मुझे इसको। और सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा कि भाई इसने इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया था,
जितने भी अपने लोग बोलते हैं ना मिस्टर मिसिस, इसको उन्होंने एक्सचेंज कर दिया और बोला कि सब सिटीजन है, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। पर एक बुरी बात ये थी कि इसने चर्चेस को शट डाउन करा के बैरक्स और ऑफिसेज स्टैब्लिश कर दिए थे। ये तो था ठीक है, पर जितने भी लोग थे जो इसकी बातों को इग्नोर करते थे, जो इसकी बातें नहीं मानते थे, जैसे कि एक्स नोबल्स, क्लर्जीज, इसी के पार्टी के लोग या फिर दूसरी पार्टी के लोग, उन सबको ये पहले जेल में डालता था, फिर उसके बाद में उनको एग्जीक्यूट कर देता और एक डिवाइस का यूज करता, उसका नाम था गिलोटीन, और उसको डॉक्टर गिलोटीन ने बनाया था। थोड़ा बहुत स्पेलिंग का एरर हो सकता है, उसको चेक कर लीजिएगा, ओके। पर अपने मैक्सिमिलियन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो खुद उसमें फंस गया था, यानी कि 1794 को उसको भी गिलोटाइन कर दिया गया था। जैसे रूल्स वैसा ही इसके साथ। सो फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के दिन खत्म हो चुके थे, जैकोबिन एरा खत्म, यानी कि रॉबस्पियर का एरा खत्म। इसी के बाद में जब जैकोबिन्स क्लब का डाउनफॉल हुआ, फिर उसके बाद में मिडिल क्लास के वेल्दियर लोगों को पावर सीज करने का मौका मिल चुका था और उन्होंने अपनी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उनको कहा जाता था दी डायरेक्टरी। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी और फिर उनके बाद में इलेक्ट होते थे डायरेक्टर्स, यानी कि 5 मेंबर्स हुआ करते थे डायरेक्टर्स के अंदर। लेकिन वो बार बार खुद से क्लैशेस यानी कि लड़ी दंगे कर लेते थे। फिर इसी की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी फ्रांस के अंदर और फाइनली नेपोलियन बोनापार्टी को अपना रास्ता मिल गया फ्रांस में अटैक करने का और वहां का राजा बन गया। बाकी बातें अगले पार्ट में करेंगे। सो गुड बाय।